हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज 15 जनवरी है, मकर संक्रांति। और आप सभी को भी मकर संक्रांति पर्व त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। भगवान सूर्य आप सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करे। और इसी वाणी के साथ आज हम अपने क्लास में आप लोगों को क्लास 12 का कंपनी का जो तीसरा पार्ट था, चूंकि इस बीच में मैं कुछ कार्य में बिजी हो गया था, तो अब से फिर पुनः वीडियो आएंगे आपको लगातार। तो आज वो तीसरा पार्ट में जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, वो मैंने ये बता चुका था कि शेयर होते हैं, क्या होते हैं, इक्विटी शेयर वगैरह, लेकिन उसका इशूइंग का प्रोसेस जो होता है वो मैं नहीं बताया था। तो जब शेयर मार्केट में इशू किया जाता है, तो जो मार्केट में शेयर इशू करते हैं उसे कई तरीकों से किया जा सकता है। और शेयर वगैरह क्या होता है, कैसे, ये तो आपको मालूम है ही अब डिटेल्स में। तो जनरली इसकी जो प्रोसेस होते हैं, आप जब शेयर जब इशू करेंगे मार्केट में, तो आपको मनी रिसीव होगा। और जनरली ये रिसीव करने के कई तरीके होते हैं। आप इसे वन टाइम में भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी वन टाइम में रिसीव करना नहीं चाहती है अपने शेयर कैपिटल मनी को, क्योंकि वो उसको यूटिलाइज करना चाहती है। और ये स्लोली स्लोली हो तो बेहतर होता है, क्योंकि वन टाइम में अगर कैश आएंगे कंपनी के पास, तो उसका वो बैड यूज कर सकता है, अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि वन टाइम में ही आ जाए। तो जब भी शेयर को रिसीव किया जाता है, तो उसे मैक्सिमम 4 टर्म्स होते हैं, जिसे आप इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, उसमें वो ले सकती है। सबसे पहला होता है, कोई भी कंपनी जो कैश रिसीव करेगी वो शेयर एप्लीकेशन मनी के रूप में सबसे पहले। इसके बाद दूसरा जो होगा वो शेयर अलॉटमेंट के रूप में ले सकती है, शेयर अलॉटमेंट। तीसरा जो होगा वो शेयर फर्स्ट कॉल होता है। और जो 4 नंबर होता है, इसे या तो आप शेयर सेकंड कॉल भी आपके बुक में आता है, या इसे हम लोग शेयर फाइनल कॉल भी बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इन 4 टर्म्स में हर टर्म्स का आप यूज करें या आपके क्वेश्चंस में रहे। कभी हो सकता है कोई कंपनी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे रिसीव कर ले सारी मनी, या कोई कंपनी जो है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों का यूज करे। और ऐसी भी कंपनी होगी जो चारों के चारों कॉल का यूज कर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी रहे, आप इसे अपना देखेंगे। अब ये है कि मान के चलिए कि कोई भी शेयर की जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू एक होती है। किसी भी कंपनी जब शेयर इशू करता है तो उसकी एक बेस वैल्यू होता है। मान के चलिए कंपनी ने 10 रुपए का बेस वैल्यू डिसाइड करा हुआ है। तो कंपनी की जो मार्केट स्ट्रेंथ अगर बहुत ही अच्छी है, तो कंपनी इस बेस प्राइस से भी ज्यादा पे ये इशू कर सकती है। इस बेस प्राइस से भी कंपनी ज्यादा पे इशू किया जा सकता है। अगर कंपनी की ग्रोथ और उनकी गुडविल बहुत ही अच्छी है, तो वो हो सकता है इस 10 रुपीज के बदले उन्हें 12 रुपीज मिले, 15 रुपीज मिले, 100 रुपीज मिले, कुछ भी मिले। यानी कि जो भी बेस प्राइस है उससे ज्यादा जितना में भी मिलेगा वो प्रीमियम कहलाएगा, उसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। यानी कि कंपनी की 3 कंडीशन होती है। अगर वो चाहे, कंपनी की उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है अभी मार्केट में, तो वो उसे एट पार पे इशू करती है। या अगर उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तो वो ज्यादा में इशू कर सकती है, तो एट प्रीमियम आएंगे। अगर कंपनी अभी न्यू है, जनरली अब ऐसा होता नहीं है, डिस्काउंट पे ज्यादातर इशूइंग हमारे जो शेयर मार्केट के रूल हैं उसके खिलाफ होते हैं, फिर भी ये डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। तो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। तो 3 कंडीशन होते हैं जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे। एक तो पहला आएगा एट पार की सिचुएशन, और दूसरा आएंगे एट प्रीमियम, और तीसरा आएगा एट डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि अगर जो बेस प्राइस है 10 रुपीज, और अगर 10 रुपीज में ही आप इशू कर रहे हैं, तो ये हो गया एट पार वाली सिचुएशन। अगर एट प्रीमियम पे है, 10 रुपया से जितना भी ज्यादा में अगर कर रहे हैं,
तो वो प्रीमियम वाला आ गया। लेकिन अगर मान के चलिए 10 रुपीज के शेयर को आपको 8 में देना पड़े या 9 में, ये जो भी अगर कम में दे रहे हैं, तो ये आपकी एट डिस्काउंट वाली सिचुएशन आती है। और इन इन कैसेज को जो है सो आप इन इंस्टॉल में ले सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन पे ले सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट पे ले सकते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल पे ले सकते हैं, और शेयर फाइनल कॉल या फिर बोलिए तो शेयर सेकंड कॉल पे भी ले सकते हैं। ये प्रोसेस होता है। अब आपको बता दें, इन सारी इशुइंग प्रोसेस करने के लिए कंपनी को कुछ न कुछ बुक्स मेंटेन जो अकाउंटिंग्स करने होते हैं, उसमें ज्यादातर कंपनी से रिलेटेड इन चीजों के लिए आपको जर्नल एंट्री बनाने होंगे और बनाने होते हैं। और यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल जो है सो आते हैं, क्योंकि कंपनी आपका जो है 40 नंबर लगभग क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो सबसे पहले जो ये बेस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे चैप्टर्स हैं इनमें हमें पढ़ने के लिए। लेकिन अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी का स्टार्टिंग, जबकि कंपनी ये शेयर इशू कर रही है उन केसेस में जो है सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो जर्नल एंट्री का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मैं अभी बिना परफॉर्म का डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, ताकि टाइम सेविंग हो और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझा पाऊँ। लिमिटेड समय होते हैं बच्चों के पास, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा देख पाए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब शेयर इशू करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले प्रोसेस यही होता है कि जो शेयर के लिए जो आपने इशू करा है उसका पैसा आपको रिसीव होगा। तो या तो आप कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं या तो आप बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2। सबसे पहले किसका पैसा रिसीव करेंगे, तो आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, तो लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री यही करनी होती है आपको। बीइंग में आप यहां पे ये दर्शा सकते हैं कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डॉट शेयर, जो भी रहेगा एट द रेट ऑफ डॉट इच, जो भी आपको रहा और जितने पे भी आप इशू करें, ये सबसे पहले आप दर्शा देंगे। सेकेंड नंबर में ये जो आप एप्लीकेशन का मनी रिसीव किए हैं, अगर उतने ही रिसीव किए हैं जितने की आपको शेयर इशू करने थे, तो आप डायरेक्टली उसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए दूसरी एंट्री आपको करनी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपने रिसीव किए हैं, इस पैसा को आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि उतने पे आपको डिविडेंड भी देने होते हैं। इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे। इसका बीइंग आप लिखोगे, ये नायरेट इसलिए जरूरी होता है ताकि सामने वाले आपका ये बीइंग पढ़ के समझ पाए कि आपने ये किस चीजों का एंट्री करा हुआ है। तो बीइंग में आप लिखोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, जो भी डॉट शेयर वगैरह या इतना इतना रुपये वो लिख करके ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कि आप इन पैसों को क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में अब फाइनली आपने ट्रांसफर कर दिया। तो आपका एक कॉल क्लियर हुआ एप्लीकेशन वाला। अगला आप शेयर अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट पे सब ये फर्स्ट कॉल में आपको पहले रिसीव होगा, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे। आगे से आपको एक चीज याद रखना है, इसके बाद जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, लेटर करेंगे, और वो आपको उसके लिए क्या करना होता है, आपको ड्यू करेंगे। यानी जितना भी पैसा आपको शेयर अलॉटमेंट पे चाहिए होता है उसके लिए आप ड्यू करेंगे। तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। being शेयर अलॉटमेंट मनी, चूंकि आप ड्यू कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड नंबर आएगा कि अब शेयर अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे आप। ठीक है, अभी ये सारे कंडीशंस मैं एट पार के बेस पे बना रहा हूं। एट प्रीमियम और डिस्काउंट में थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अगर मान के चलिए यही चीज एट प्रीमियम पे है और अगर वो प्रीमियम अलॉटमेंट पे है तो आपको थोड़ा सा अलग से दर्शाना होता है। तो ये अभी एट पार वाली सिचुएशन है। तो इसके बाद अगर आप शेयर अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अगर ये एट प्रीमियम वाला केसेस आता है तो आपको यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर प्रीमियम इंक्लूडेड रहेगा तो आप यहां पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिख देंगे क्रेडिट में, और जो भी उसके अमाउंट रहेंगे वो भी आप यहां पे लिख लेंगे। अगर डिस्काउंट रहेगा तो उसे आप डेबिट में यहां लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो यहीं पे एंड होता है। बीइंग लिख देंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, चूंकि आपने ड्यू पहले कर दिया था तो ट्रांसफर पहले हो चुके हैं, तो अभी आप डायरेक्टली क्या करें। इसके बाद जो तीसरा कॉल होता है इसमें आप शेयर फर्स्ट कॉल पे ड्यू करते हैं और उसके लिए आपको लिखना होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग में वही जो आप करते आए हैं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। इसके बाद ये रिसीव करेंगे जब, तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और बीइंग में लिखेंगे आप बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। और ये यहां पे केसेज एरियर और एडवांसेस वाला भी आएगा, उसके लिए अलग से हम देखेंगे, बहुत टर्म्स होते हैं। 4 नंबर पे हम लोग देखेंगे कि जब शेयर फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग में लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा फाइनल कॉल है, इसे सेकेंड कॉल भी बोला जाता है, तो अगर शेयर फाइनल या फिर जो भी रहेगा क्वेश्चंस में वही आप लिखना, सेकेंड कॉल मनी ड्यू। ये मनी ड्यू करेंगे
फिर इसके बाद ये रिसीव करेंगे आप यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग में आप लिखेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अगर आप रिसीव करेंगे तो ये आपको दर्शाना ही पड़ेगा। देखिए, इसके बाद कुछ केसेस आते हैं जहां हम लोग शेयर इशू करते हैं, यानी कि कंसीडरेशन जो होता है अदर देन कैश होता है, और जनरली जब असेट्स हम लोग परचेज करते हैं, कोई भी फिक्स्ड असेट्स, कोई भी फिक्स असेट्स जब हम लोग परचेज करते हैं तो उस केसेस में ये आता है। तो सबसे पहला कंडीशन, जब भी असेट्स परचेज करेंगे तो जो सेल होते हैं, जो सेल करते हैं सेलर, उसे हम लोग वेंडर के नाम से ज्यादातर हम समझेंगे। तो जब हम लोग कोई मशीनरी मान के चलिए परचेज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है। बीइंग अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर। ठीक। दूसरा केसेस ये होता है कि जब आप परचेज करते हो, और ये समझिए, ये जनरली मान के चलिए कि आपने 10,000 का मशीनरी खरीद रहे हैं और उतने का ही आपको शेयर वैल्यू देना होता है, तो उस केसेस में ये होते हैं, तो ये लिखते हैं। और जब मान के चलिए ये शेयर इशू करते हैं कंसिडरेशन देन सेम वैल्यू के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जितने का असेट्स परचेज कर रहे हैं उससे ज्यादा का आपको शेयर देना पड़ रहा है। तो उस केसेस में अगर आप मान के चलिए, यहाँ पे हम असेट्स लिख के बताते हैं आपको, क्योंकि मशीनरी नहीं कोई भी असेट्स हो सकती है, तो जो भी असेट्स आप परचेज करेंगे तो लिखेंगे वो असेट्स अकाउंट डेबिट। अगर आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपसे गुडविल का पैसा ले रहे हैं, तो आप उसे गुडविल अकाउंट डेबिट करके लिखेंगे, गुडविल अकाउंट, या फिर इसे आप बैलेंसिंग फिगर भी लगा सकते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू जो है वो वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा। बीइंग यही होगा, बस आप इसको थोड़ा सा और मॉडरेट करके लिख देंगे अपने भाषा में। तीसरा, कि जब आप जो असेट्स परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है जो भी आप शेयर इशू करने वाले हैं उससे, तो इस केसेस में आप लिखेंगे जो भी असेट्स आप परचेज कर रहे हैं, मशीनरी वगैरह जो कुछ भी है, वो असेट्स अकाउंट को आप डेबिट में लिखेंगे टू वेंडर्स अकाउंट। जितने अमाउंट आपको ज्यादा में आ रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो जनरली कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग वही सेम टू सेम लिख सकते हैं। ये तो हो गया जब आप परचेज करते हैं तब। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यहाँ भी लगा सकते हैं। ये तो हो गया परचेज करने के टाइम में, लेकिन इसके बाद आपको वेंडर्स को शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो शेयर इशू करेंगे तो शेयर इशू करने का पहला कंडीशन होगा एट पार पे। तो जब भी शेयर को एट पार पे इशू किया जाएगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे
वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और आप उन्हें शेयर देने वाले हैं तो लिखेंगे डायरेक्टली टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग जो भी शेयर रहेगा वो शेयर इशूड टू वेंडर्स, जो भी आप करेंगे वो बीइंग लिख देंगे। इसके बाद जब आप इशू करेंगे एट प्रीमियम पे तो आप लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यही चीज अगर मान के चलिए आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, तो लिखेंगे आप वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 3 कंडीशन यहां भी होते हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। आगे के वीडियो नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ समझा पाने में अगर हमारा योगदान होता है तो बिल्कुल, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलें, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए उन्हें और थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाए।